हाय गाइस, आई वाज जस्ट वेटिंग यार इंटर का भी रिजल्ट आ जाए ताकि मैं ये इंटर और फाइनल के लिए एक कंबाइंड वीडियो बना दूंगा. इन दिस वीडियो बिफोर एडवाइजिंग यू ऑल आई मेक टू assumptions. One, that ever since your exams got over you haven't studied. Don't worry, that is okay. We're just human. That is completely okay. Number two, that you don't have any prior exemptions and आपको या तो आठों सब्जेक्ट देना है या फिर आपको अगर एक ही ग्रुप दे रहे हो तो आपको चारों सब्जेक्ट्स वापस देने पड़ेंगे. तो अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट और आने वाली गाइडेंस अगर आपको लगती है कि दीज आर यूजफुल फॉर यू, सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन टू. Okay, and please stay till the end because in the end I'm going to give you a bonus tip. Before beginning with, I'll say that you should go for both the groups again only if you have the mental strength to do that. And if you think यार पहले के अटेम्प्ट में थोड़ी चूक हो गई थी, I can work on this and मेरे दोनों groups clear हो सकते हैं. Now I'll be categorizing the types of students into 4 categories. Category 1, and you can refer the timestamps. I've attached that for your convenience. Category number 1, जिन लोगों ने मई में दोनों ग्रुप्स दिए एंड उनको 340 to 399 के बीच में एग्रीगेट आया एंड इट्स एन एंड जिनको मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में अंडर 40 मार्क्स आए हैं जिसकी वजह से वो फेल हुए. ठीक है, सो योर एग्रीगेट शुड बी बिटवीन 340 399 एंड मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में आपको अंडर 40 आया. सो फॉर दीज पीपल माय एडवाइस अगेन, this is a rough plan that I'm giving you. This is not a short formula to success. Okay, ऐसे लोगों के लिए I would suggest कि यार आप वापस दोनों ग्रुप दो because there's a good chance कि यार आप वो 340 से 399 का 340 means essentially 170 per group, we can call that. आप उसको 400 में बदल सकते हो by studying in the next 90 days. And अगर आपको 2 सब्जेक्ट्स में, I'm saying maximum 2 सब्जेक्ट्स में below 40 है, so again I feel that if you work on those particular weaknesses of yours, you can clear, you can score more than 40 and aggregate में भी आप clear हो सकते हो. तो ऐसे लोगों के लिए I would suggest कि आप दोनों ग्रुप दो. Now how to study? You all have around 90 days left before you start preparing for the first exam. So 90 days you have left. Now I would suggest that you have 8 subjects, so you should follow the 6 plus 3 plus 2 strategy. Okay, आप जब पहली बार पढ़ रहे हैं अभी एग्जाम के बाद, क्योंकि हम अज्यूमिंग कि आपने पिछले 2 महीनों में पढ़ा नहीं है, सो यू गिव 6 days फॉर योर फर्स्ट रिविजन, सेकंड रिविजन कर रहे हो तो 3 days, थर्ड रिविजन कर रहे हो तो 2 days. एंड फॉर फाइनल पीपल हु हैव द इलेक्टिव्स, उन लोगों ने इलेक्टिव ऑलरेडी पढ़ा होगा तो इलेक्टिव में दे वोंट बी नीडिंग 6 plus 3 plus 2 days. So of course that can be used as a buffer time for final students. Otherwise broadly 6 plus 3 plus 2 strategy आप यूज कर सकते हैं. कैटेगरी नंबर 2, जिन लोगों ने मई में दोनों ग्रुप दिए, मई में दोनों ग्रुप्स इंटर या फिर फाइनल के, एंड उनको या तो 340 के बिलो आया है, एग्जाम्पल ऐसा, या तो उनको 2 से ज्यादा पेपर्स में बिलो 40 है, लाइक दिस. ओके, तो उनके लिए मैं क्या सजेस्ट करूंगा, आप नवंबर में बस एक ही ग्रुप दो. व्हाई डू आई सजेस्ट दैट? बिकॉज अगर आपको 340 के भी बिलो आया, टू टेक दैट टू 400 स्कोर, और even if you've got in more than 2 subjects, that is like 3 या 4 subjects में आपको below 40 आए, तो मेरे हिसाब से उस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे which takes its own share of time. Okay, इंटर वालों के लिए स्पेशली योर गोल शुड बी कि यार मैं जल्द से जल्द ये ग्रुप क्लियर कर दूं ताकि आई कैन स्टार्ट माय आर्टिकलशिप. ओके, उसमें डिले नहीं होना चाहिए, मैं फाइनल का अटेम्प्ट नहीं डिले होना चाहिए. दैट इज व्हाई सजेस्ट कि यार आप लोग बस एक ही ग्रुप दो. एंड अगर कोई ऐसा पर्टिकुलरली आपका वीक स्पॉट है जो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो या जो कंसिस्टेंटली आपका वीक स्पॉट रहा है, तो उसके लिए यू कैन कंसिडर टेकिंग फास्ट ट्रैक. बिकॉज सिंस आई एम सजेस्टिंग ओनली वन ग्रुप विच इज 4 सब्जेक्ट्स, 90 days is a good amount of time and you should make the most of it. If there is some particular area in a particular subject where you find weaknesses, तो उस पर आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए and you should just take the proper guidance from a proper faculty. Okay, you should consider taking fast track since that will optimize your time and that will give you the much required assistance also. Now coming to category 3, आपने मई में बस एक ही ग्रुप दिया, ठीक है, वो आपसे नहीं हुआ, you didn't clear that, that's okay. So for these people I would suggest that irrespective of whatever you've learned in the past 2 months, क्योंकि बहुत लोग होते हैं वो ग्रुप 1 के लिए एग्जाम दे देते हैं, एग्जाम के बाद दे स्टार्ट स्टडिंग फॉर ग्रुप 2 थिंकिंग दैट दे विल क्लियर, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं होता है.
इन दैट केस आई वुड स्टिल से कि आप ग्रुप 2 आपने जितना भी पढ़ा उसको छोड़ दीजिए, आप ग्रुप 1 पे वापस फोकस करिए. Ask for your certified copies also. This applies to all categories of students who have not cleared a particular group or two. And I would say that आप certified copies के लिए बुलाइए, check कि आपको किधर आपके marks काटे गए, and आप वापस जो आपने पहले attempt में जो group दिया था, आप वही group वापस दीजिए. Okay. एंड अगेन आई एम सेइंग दिस बिकॉज इंटर के स्टूडेंट्स को अगर आप एक ग्रुप भी आप क्लियर कर देते हैं तो आपकी आर्टिकलशिप चालू हो जाती है, इन विच केस योर फाइनल अटेम्प्ट वोंट गेट पोस्टपोन्ड. सो दिस विल जस्ट हेल्प यू. एंड नाउ कमिंग टू कैटेगरी नंबर 4. कैटेगरी नंबर 4 वो स्टूडेंट्स होता है जिनकी 2 से ज्यादा एग्जामिशन लग गई है बॉस. तो अगर आपकी 2 से ज्यादा एग्जामिशन लग गई है तो आई थिंक 90 डेज में आप 6 सब्जेक्ट्स आप कवर कर सकते हैं. ओके, so in that case you should definitely consider giving other subjects also. Now a bonus tip for those people जिनके दोनों ग्रुप्स रह चुके हैं. Okay, this is a general tip. अगर आपके 2 ग्रुप्स रह चुके हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप एक ग्रुप पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं एंड इन दी अदर ग्रुप आप उसके लिए रजिस्टर जरूर कीजिए, आप उसके पेपर्स भी जाके दीजिए. बट आई वुड से यू स्टडी दैट वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो दूसरे ग्रुप का बहुत स्कोरिंग है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटर स्टूडेंट हूँ, मैं ग्रुप 1 वापस दे रहा हूँ, लेकिन यार ग्रुप 2 में एफएमई को इज वेरी स्कोरिंग, तो ऑफ कोर्स अगर मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ तो अगेन ग्रुप 1 अगर मैं दे रहा हूँ तो ग्रुप 2 में यू कैन से आईडीटी इज वेरी स्कोरिंग. तो इसमें क्या होता है, आईडीटी एंड एफएमई को ना दोनों लास्ट वाले सब्जेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप. तो व्हाट यू गेट इज आप पेपर 5, 6, 7 ऐसे ही जाके उधर देकर आ जाइए, उसमें जो भी मार्क्स आएगा अपने को चलेगा. बट between paper 4 and paper 8 you get a good amount of time and you can use that to get an exemption in that particular subject which will help you when you will be studying that group in the future and also help you in that aggregate का जो अपना criteria होता है 200 marks out of 400 marks. That is my bonus tip. If you really like that then click on the like button and the subscribe button. Thank you.